हेलो एवरीवन। 20 मार्च 2024 सुबह के लगभग 8:40। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि कल का बाजार किस तरीके से था और निफ्टी का कल का मूवमेंट, और उसके बाद हम आज प्राइस प्रोजेक्शन की कोशिश करेंगे। साथ ही एक्सपर्ट्स कॉल को देखेंगे कि उनमें क्या आज उम्मीद हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी ने 21,900 के लेवल को टेस्ट किया और उसको ब्रीच किया, और अभी यहाँ पर सीलिंग फिलहाल कमजोर होती हुई दिख रही है, लेकिन हम एक लंबी अवधि में जानते हैं कि किस तरीके से निफ्टी का मूवमेंट है इस समय। तो कल की गिरावट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये अब करेक्शंस के लिए जो पुल बैक होंगे उसमें भी एक स्ट्रेंथ और दम लगाने की कोशिश करनी होगी पार्टिसिपेटिंग स्टॉक्स को। तो निफ्टी इस समय वीक है और गिरावट मजबूत है, तो आज भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि करेक्शन और आएगा। कल के जो इंडाइसेस थे वो किस तरीके से परफॉर्म किए उस पर एक नजर डालते हैं। तो कल निफ्टी की ओवरऑल बास्केट जो थी वो पूरी रेड में रही, इसलिए हम आज फिर से मार्केट को देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से इनिशियली परफॉर्म करता है, चाहे मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो। और कल एडवांस डिक्लाइन में भी डिक्लाइंस की मजबूती थी, इसलिए बाजार कल एक तरफा था। आइए नजर डालते हैं कि आज के कुछ स्टॉक्स पर जो एक्सपर्ट्स के द्वारा दिए गए। एक्सपर्ट कॉल अनलिश्ड में जाने से पहले हम एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये पूरा वीडियो, ये सीरीजेस एजुकेशनल कंटेंट है। ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपने नॉलेज को और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लीजिए। जो बजाज ऑटो या मारुति आज की जो दो की स्टॉक्स हैं, उसमें अगर हम देखते हैं आप मारुति को, तो आप यहाँ पर एक ट्रैंगल के फॉर्मेशन को देख पाते हैं कि अब ये एक तरीके से कुछ ब्रेकआउट की तरफ जाने का इंडिकेशन कर रहा है। तो ये हम एक उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से 20 में रिस्टोर हो रहा है, और जिस तरीके से कैंडल अभी भी ग्रीन बनी हुई है, लेकिन रिस्पेक्टिवली वॉल्यूम अभी कमजोर थे, लेकिन यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो 11,600 का लेवल है निफ्टी, अब मारुति इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा, तो एक ब्रेकआउट की हमको उम्मीद है। इसलिए एक्सपर्ट्स इसमें एक परफॉर्मेंस देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रैल में जो हिंदू फेस्टिवल आते हैं तो उस समय भी गाड़ियों की परचेज बढ़ जाती है, तो हमको उम्मीद है कि मारुति इस तरीके से परफॉर्म करेगा। और यहाँ अभी आखिर में इसमें तो थमा है जो इसका बाइंग था, लेकिन एक तरीके से हम देख सकते हैं कि हल्का सा फ्लैग भी फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक ब्रेकआउट की तरफ है। वही अगर हम स्टॉक देखते हैं जो कि बेसिकली, अगर बजाज ऑटो का है जो कि ऑटो सेक्टर से, और ऑटो सेक्टर भी पिछले महीने के बनस्पत इस महीने अच्छा परफॉर्म भी किया है, और ये साइक्लिकल भी है, और अप्रैल में इसका रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले जो एक घंटे में इसमें डे की हाई को क्रॉस करने की कोशिश हुई, और यहाँ पर बाइक थोड़ी पिकअप होती हुई दिख रही है, डिमांड यानी बढ़ती हुई दिख रही है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज ये परफॉर्म करेगा, और उस पर नजर हमको ऑटो इंडेक्स पे भी रखनी पड़ेगी। यहाँ पर पिछले 2 दिन से इसमें जो बढ़ोतरी है और ये बाइंग जोन में है, तो हम इसमें ये उम्मीद कर सकते हैं। एक और स्टॉक जो बाइंग के लिए एक्सपर्ट द्वारा दिया गया है वो है बायोकॉन। बायोकॉन टेक्निकली तो अगर हम देखते हैं तो वो उसकी जो टेरिटरी है वो तो काफी दिनों से, पिछले 6 दिनों से बियर स्टोन में है, और ये हमेशा ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये एक बेस को ढूंढ लिया है, और इस बेस ने अपनी अपवर्ड मूवमेंट की ये टेस्टिंग करेगा। तो यहाँ हम एक इसको देख सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ से ये ऊपर जाए, लेकिन इसका अभी जो टेक्सचर है वो कमजोर है। तो जब तक ये कंसिस्टेंटली 250 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, हम इसकी अपवर्ड जर्नी के लिए थोड़ा सा संकेत रहेंगे। तो हो सकता है कि थोड़ा गैप अप खुलने के बाद में ये करेक्ट करने की कोशिश भी करें, लेकिन अगर 250 को वर्टिकल रहता है तो ये आने वाले दिनों में फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऊपर जा सकता है। अगले दो स्टॉक है, एक तो सिप्ला और दूसरा डॉक्टर रेड्डी। सिप्ला में ऐसा क्या है, तो सिप्ला को हम देखते हैं, तो यहाँ पर सिप्ला पिछले दिनों किस तरीके से परफॉर्म किया। सिप्ला में कल की जो सेलिंग थी बड़ी स्ट्रांग थी, वॉल्यूम कमजोर थे, लेकिन 20 में ब्रीच हुआ,
तो आज हम क्या उम्मीद करते हैं, सिंस वॉल्यूम नहीं था तो हम उम्मीद करते हैं कि कन्विक्शन जो था इसका एक अभी थमा हुआ है, लेकिन अगर आप गैप डाउन होता है तो फिर ये वापस 1435 के एरिया को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। इसके बाद अगर ये कवर होता है तो फिर धीरे धीरे सक्सेसिवली ये ऊपर जाकर के फिर अपने को करेक्ट करते हुए अपनी टेरिटरी को फाइट करने की कोशिश करेगा। इस पर नजरिया हमारा बेयरिश ही है। और डॉक्टर रेड्डी, तो डॉक्टर रेड्डीज में हम अगर इसका लंबी अवधि में परफॉर्मेंस देखते हैं तो कल भी इसमें भी हैवी सेलिंग आई है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ भी इंफीरियर है। तो हम फिलहाल ये देखते हैं कि इस पे कल एक आखिर में डोजी फॉर्म हुआ है, एक ब्रेक लगा है। तो हम ये मान सकते हैं कि 6160 के लेवल को ये टेस्ट करता है अगर आज, तो उसके बाद में फिर फिसलता है तो ये थोड़ा सा नीचे और जा सकता है। टेरिटरी इसकी बेरिश है और इसे अपने को ऊपर ले जाने में 6220 का लेवल दमदारी से क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद इसकी टेक्सचर या टोन बदलेगी। और आज के स्टॉक पर नजर रखें तो आज ऑरो फॉर्मा पर नजर रखें। तो ये था एक्सपर्ट कॉल अनलिस्ट में आज का पॉडकास्ट। मिलते हैं फिर आपसे लाइव मार्केट में। धन्यवाद।